जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता, तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो, मारो, जो सजा चाहे दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वो आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं, तमीज नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। माँ, वाह, मुंह से बातें निकालते नहीं देती। माँ, वाह, मुंह से बात निकालने नहीं देती। डांटू तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे। बेटा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे। माँ, तो और कौन सिखाता है? बेटा, तुम तो अंधेर करती हो माँ। माँ, अंधेर नहीं, अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही शह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है, तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? खुद तो खुद तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों न रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक शह न दे, औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। बेटा, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूं? क्या तुम समझती हो तब वह मुझे जलील न समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ, योग्य, तेजस्वी समझे और सामान्यतः वो जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डिंग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी न चाहेगा। माँ, तुम कान लगाकर, ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे, तो वह क्यों न शेर होगी? तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो, किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी, इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या है। आपके उपकारों को मैं आपके उपकारों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया, मेरी सृष्टि की। आपने गहने ही नहीं होम किए,
अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार अवतार लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथा साध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूं लाकर आपके हाथों पर रख देता हूं। और मुझसे क्या चाहती हैं? और मैं कर ही क्या सकता हूं? ईश्वर ने हमें तथा आपको सारे संसार को पैदा किया। उसका हम उसे क्या बदला देते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूं। और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ, तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूं जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उसके सिर में तेल डालकर उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपने सहनची में जा बैठती है। दोनों खिड़कियां खोल लेती हैं और मजे से हवा खाती हैं। मैं मरूं या जीऊं उससे मतलब नहीं, इसलिए मैंने पाला था। बेटा, तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे अन्य मित्र भी हैं, उनमें भी मैं किसी को मां की देह में मुक्कियां लगाते नहीं देखता। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पे क्यों डालती हैं? यूं अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी। शायद उससे और ज्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता। इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की मां होती, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृवत स्नेह करती। मगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी। आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी कर न सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर है। कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूं। मां, तो मैं कहती हूं कि तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री, फूहड़ छोकरी संसार में न होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती हैं। ये राजा की बेटी न जाने किन गमारों में पली हैं कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती। कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती है तो भी यह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियां तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उसके बीच में न जाने क्या बातें होती हो। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूंगा।
कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूंगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूं तो तुम या तुम्हारी बहू वहां जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहां बिना बुलाए न जाऊंगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है तुम्हें। ये कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे तो कुछ आदर सत्कार करना चाहिए। बेटा किस तरह? माँ आकर अंचल से उसके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झेले। इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा विचार करके, हाँ, यह अवश्य उसका दोष है। मैं उसे समझा दूंगा। माँ प्रसन्न होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती है, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई। और मैं हूं कि मारे शर्म से मरी जाती हूँ। बेटा, यही मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों की जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियां पड़ती हैं। रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है, जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं? या उन्हें उन्माद हो गया है, जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूं। गलतियां करता हूं, सुस्ती करता हूं, लापरवाही करता हूं। जहां अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है? और ये साहब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का अवसर नहीं है। लेकिन कौन परवाह करता है? सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ खिलकर, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है, और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती है। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करे तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नजरों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा न हो। केवल सफेद बाल, सिकड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। और न जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही भक्ति की वस्तु है। मैं लकीर पिटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूं। मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूं कि मक्कारी, स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूं कि रिश्वत और सूद तथा खुशामद की कमाई खाता है। वह अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम ना करूं। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। जब तक मेरा दिल न झुके, मेरा सिर भी ना झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी
उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चार को मैं भी जानता हूं, हैं वे सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल लेकिन सबके दिल छोटे, विचार छोटे। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलौज से अनुपम। सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली। एक भी ऐसा नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता।